हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग दो का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का भाग आ, जो कि जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के रहेंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट के मिक्स रहेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट PDF समेत पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और प्रैक्टिस सेट की PDF डाउनलोड करके आप घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से दिखाई देगा। चलिए, तो भाग आ, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का भाग आ। क्वेश्चन नंबर पहले सबसे मैंने इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन लिए हैं। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे किस प्रकार की सामग्री द्वारा सरलता से ज्ञान अर्जन करते हैं? तो वह करते हैं मूर्त सामग्री से। ऑप्शन सी, मूर्त सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अमूर्त सक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को यानी कि हमें इसका आंसर इस प्रकार से देना है। जैसे ये ABCD 4 पॉइंट लिखे हैं, तो इसमें से 4 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो सही है, करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, यह गलत है, क्योंकि अमूर्त समस्याएं भी प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। A, B और D सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? तो वह कर सकता है संवेदी प्रेरक अवस्था में। ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, लेव बाई गोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? तो वह है दोहराव व स्मरण करना। ऑप्शन डी, दोहराव व स्मरण करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो वह है, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन ए, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो वह होता है विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। ऑप्शन डी, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कार्य बाल अपराध है? तो किसी स्कूल को भंग करना, यह भी बाल अपराध है। किसी कानून को भंग करना, यह भी बाल अपराध है। स्कूल या घर से भागने की आदत, यह भी बाल अपराध है। चोरी, दुर्व्यवहार तथा आवारागर्दी करना, यह भी बाल अपराध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, बाल विकास में डॉट 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 से
डॉट 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 तक होने वाली वृद्धि बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी, गर्भधारण व किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? तो वह होगा स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। ऑप्शन सी, दृष्टिबाधित यानी कि जो अंधे बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाया जाता है तो उनकी जो कॉपी होती है उसमें बिंदी बिंदी रखी होती हैं और जो कि उभरी होती हैं, तो स्पर्श करके वह अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। तो ऑप्शन सी, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, अब सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं, यहां से हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई है। तो प्रश्न संख्या 11 से 14 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इस गद्यांश को पढ़ने के लिए या तो वीडियो पॉज कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करके अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं और उसके आधार पर, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्स होगा उसमें एक इंग्लिश का गद्यांश आएगा, सॉरी हिंदी का गद्यांश आएगा और इंग्लिश में एक अनसीन आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पढ़ के नहीं सुना रहा हूं क्योंकि इसमें आपका और मेरा भी समय बर्बाद होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, समय का काल्पनिक विभाजन क्यों यथार्थ व उपयोगी हो गया है? तो यह हो गया है, समय विभाजन जीवन की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, समय विभाजन जीवन की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति क्षण वैज्ञानिक दृष्टि का उपयोग व्यवहारिक नहीं है। ऑप्शन डी, यह जो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक है यह गद्यांश के अनुसार ही पूछे गए हैं, तो व्यवहारिक नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, चांद में चरखा काटती बुढ़िया को देखना वाक्य वाक्य में क्या निरूपित करता है? ऑप्शन क्या निरूपित करता है? यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि भाइयों टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगती है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारा वीडियो लोगों को पसंद आता है। चलिए, तो लेखक की भावुकता को निरूपित करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, कवि लेखक दार्शनिक एक दूसरी दृष्टि भी लिए होते हैं से क्या आशय है? तो इससे आशय है वे वैज्ञानिक दृष्टि के अलावा कल्पनाशीलता की दृष्टि से भी विचार करते हैं। ऑप्शन सी, कल्पना दृष्टि से भी विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं? तो यह बदलते हैं भाव वाक्य में। ऑप्शन सी, भाव वाक्य में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण शिक्षण के संबंध में उचित कथन है। तो व्याकरण शिक्षण के संबंध में विद्यार्थियों को भाषा के नियमबद्ध स्वरूप से परिचित करवाया जाता है। बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बिल्कुल सही। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाया जाता है। यह सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, रेजुता का सही विलोम है। तो रेजुता का सही विलोम है वक्रता। ऑप्शन सी, रेजुता का सही विलोम है वक्रता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए। तो मैं
डॉट 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 में बोली जाने वाली डॉट 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 के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा डॉट 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 में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखते हैं तो वे यहाँ यह वाक्य ऑप्शन ए वाले वाक्य प्रयोग होंगे, क्योंकि घर यहाँ पहले लिखेंगे, घर पहले घर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऑप्शन में पहले घर है। तो घर में बोली जाने वाली समुदाय के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा पाठ्य पुस्तक यानी कि तीसरे खाली स्थान में पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, यहां से हमारे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वह स्टार्ट हो गए हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है तेलंगाना। ऑप्शन सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 20, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक स्थान है, तो वह है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो वह किया है संजीव कपूर ने। ऑप्शन ए संजीव कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने विल ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? तो वह किया है सिक्किम ने। ऑप्शन ए सिक्किम ने। और जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह अधिकतर करंट से ही पूछे जाते हैं, कुछ पीछे वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर करंट के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भी इसमें करंट के ही क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, अब यहां से 3 क्वेश्चन हमारे मैथ और रीजनिंग के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23, काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है, वह पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, वह फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है और अंततः अस्पताल पहुंच जाती है। उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है? तो वह है पूर्व दिशा में। ऑप्शन डी। तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके घर पर मैथ के वैसे आने तो है 3 ही क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इसको इग्नोर ना करें तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके घर पर भी इसको लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा तो यहाँ एक तो उतनी जगह नहीं रहती है और साथ में वीडियो भी बहुत लंबा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और कर्ण 1 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा 1250। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? तो वह होगा 16:1। ऑप्शन सी 16:1 है। इस प्रकार आज का हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। वैसे इसमें आएंगे तो 30 क्वेश्चन, लेकिन जो पिछले प्रैक्टिस सेटों का भाग आ है उसमें तो मैंने इंग्लिश को भी जोड़कर, जो कि इंग्लिश 5 नंबर की आएगी, तो उसको भी जोड़ा है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और मुझे इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन
हटा दिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें इंग्लिश भी जोड़ूँ, तो आप कमेंट्स करके बता दें, तो मैं फिर से इंग्लिश जोड़ दूँगा। सबसे मेन ज़रूरी है कि भाइयों दोस्तों, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा टाइपिंग में लगती है और आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, इसलिए आज मैंने इसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जो कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश के रह गए हैं। तो आप इंग्लिश को हो सकता है इग्नोर भी कर दें, क्योंकि ये 5 नंबर की आनी है तो इतनी ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने मुख्य विषय पर ध्यान दें। जिसका विज्ञान है तो विज्ञान पे ध्यान दें, जिसका आर्ट है तो आर्ट पे ध्यान दें, और जिसका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, क्योंकि यह जो अपना मेन मुख्य विषय होगा वह 120 का आएगा। और इसमें से आप जीके पर फोकस कर सकते हो और मेन पेडागोजी पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी इसमें 10 नंबर की अलग आएगी और मुख्य विषय में 30 नंबर की अलग आएगी। 30 नंबर की अलग आएगी। और जो ये भाग आ है, यह सभी को पढ़ना है, चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आर्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैथ हो, कोई भी हो, भाग आ सभी को पढ़ना है, क्योंकि भाग आ सभी का एक जैसा ही आएगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।